दोस्तों, अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर ईरान पर हमला करने वाले हैं, शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में इतिहास का सबसे बड़ा जंग होने वाला है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यमन, यूएई, बहरीन और कतर मिलकर एक साथ मिलकर ये सारे देश ईरान पर हमला करने वाले हैं। हमला करने की तैयारी बना रहे हैं। पाकिस्तान ने तो ये तक बोल दिया है कि शिया मुसलमान नहीं है, और इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक मुस्लिम देश नहीं है पाकिस्तान की नजर में। और भाई, मेरा यकीन मानिए कि इस बार की लड़ाई इतनी भीषण होने वाली है ना, कि जितना आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस जंग में सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ ईरान के खिलाफ उतरने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो उसको भी सुनिए। ईरान का एक कमांडर है मोहसिन रेजाई। इसने पता है क्या बोला है? इसने बोला है कि जो यूएस और ईरान के बीच में एमओयू साइन हुआ था, वो डेड हो चुका है। वो डेड है, मतलब जो एमओयू हुआ था वो मर चुका है। अब आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में इसकी शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत करने की कोशिश करी थी अमेरिका के साय तले, अमेरिका के आदेश पर। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला था कि जाओ तुम दोनों को बुलाकर लेके आओ। और ये बात तो हर कोई जानता है कि इस्लामाबाद में ही क्यों एएमयू हुआ था, क्योंकि अमेरिका को एक ऐसी जगह, ऐसे लोग चाहिए थे जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। मिडिल ईस्ट में जितने भी पीस डील होते हैं या फिर कोई बातचीत होने वाली होती है दो देशों के बीच में, तो सारी की सारी बातें कहां पर होती हैं? कतर में होती है। और अमेरिका कतर को इन्फ्लुएंस कर सकता था, लेकिन अमेरिका कतर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को क्या कर सकता था? पाकिस्तान को अमेरिका जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से घुमा सकता है, उस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। पैसे चाहिए, पाकिस्तान को लोन चाहिए, पाकिस्तान को फंड चाहिए, हर किसी से उसको भीख चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जो जरूरत है वो आज के टाइम में कम नहीं हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। और इन जरूरतों की वजह से पाकिस्तान से जितने भी पैसे वाले देश हैं, जो भी रिच कंट्री हैं, जिनसे भीख मांगता है, चाहे वो चीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब के सब इसको अपने हिसाब से नचा रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। जब उनको जरूरत होती है तो इसको दो कौड़ी मारकर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये बात अमेरिका को भी पता है, क्योंकि अमेरिका भी तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका को भी बात पता है कि इसको हमसे चाहिए। इसलिए अमेरिका ने बोला कि भाई एक काम करो, बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुनते हैं। पाकिस्तान इसमें मीडिएटर रहेगा, ठीक है? लेकिन अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि चीन अब तक जो पाकिस्तान को अंधाधुंध पैसे दे रहा था, भर-भर कर भीख दे रहा था, कभी ग्वादर पोर्ट के नाम पर, कभी सीपेक के नाम पर, सीपीसी कॉरिडोर के नाम पर, कभी बलूचिस्तान में रिसोर्सेस निकालने के नाम पर, वो सारा पैसा आज के टाइम में चीन मांग रहा है। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, चाइना ने इनको बोला कि जो हमने लोन दिया है, अब वो हमारे पैसे वापस कर दो। अगर आपको याद हो तो अभी हाल के टाइम में यूएई ने भी इनसे 3 अरब डॉलर मांग लिए थे, अपने अपने पैसे मांग लिए थे। और आपको पता है यूएई ने इनको ये पैसे 2018 में दे रखे थे, और 8 साल से ये बाकायदा यूएई को चूरन खिला रहे थे कि अगले साल देंगे, अगले साल देंगे, अगले साल। लेकिन फिर यूएई ने बोला कि सुनो, अब हमें इसी वक्त पैसा चाहिए, हमारे पैसे हमें फौरन वापस कर दो। और पता है, इनके पास पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने पैसा कहां से लिया? तो ये पैसा कैसे वापस करते? तो इन्होंने क्या करा, तो ये भागे-भागे सऊदी अरब के पास पहुँचे। फिर सऊदी अरबिया ने इनको 3 अरब डॉलर दिए। फिर इन्होंने यूएई से अपनी जान बचाई थी। लेकिन इसके बदले में सऊदी अरब ने इनसे क्या लिया? तो सऊदी अरब इनसे एक डील साइन करवा लिया। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, कि एक कंट्री पर अगर हमला हुआ, कोई भी हमारी कंट्री पर अगर हमला करता है, तो दोनों कंट्री पर हमला माना जाएगा। मतलब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो जाने के बाद पाकिस्तान का परमाणु बम सऊदी अरब की भी रक्षा करेगा। लेकिन जो काम यूएई ने करा था, यही चीज आज के टाइम में दोबारा पाकिस्तान के साथ हो गया है। चाइनीज लगातार पैसे मांग रहे हैं। ये मना करते आ रहे थे कि अगले साल देंगे साहब, अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। लाहौरी चूरन ये चाइना को भी खिला रहे थे, चटवा रहे थे। लेकिन अब चाइना ने इनको सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई साहब अब बहुत हो गया, पैसे लाओ। टोटल बिल कितने थे? 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। लेकिन अब पता है क्या बोल रहा है चाइना आज के टाइम में? चाइना से पाकिस्तान बोल रहा है कि साहब पैसे तो हमारे पास है नहीं, आप मुझे माफ कर दो। पहले बोल रहे थे कि अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। लेकिन अब पता है क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि सर जी माफ कर दो, माफ कर दो। हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ है नहीं, आप प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन पता है चाइना ने क्या बोला इनको? अच्छा जी, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, माफ कर दो। हम अमेरिकन नहीं है, हम यूरोपियंस नहीं है, हमारी बिजनेस डील हुई है, तुम्हें पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। और ऊपर से चाइना ने इनको डोजियर भी दे रखा है, डोजियर भी दे रहा है। चाइना बोल रहा है कि अगर तुमने टाइम पे पैसे वापस नहीं किए, जब जब तुम डिफॉल्ट करोगे, जब जब तुम पे नहीं करोगे, तब तब हम उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। मतलब समझ रहे ना, कि अब इनके लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, जैसे बैंक वाले लगाते हैं। अब पाकिस्तानियों के साथ से अटकी हुई है, क्योंकि चाइना जो है वो आज के टाइम में क्या हुआ,
वो जो इनको पैसा दिया था वो इनके गले का फांस बन गया है। तो अब ये पैसे लाएंगे कहाँ से? तो पैसे लाएंगे कहाँ से? क्योंकि इनको देने को तो कोई तैयार नहीं है। ऑलरेडी ये सबसे भीख मांग रखे हैं, सबसे उधार ले रखे हैं। तो इन्होंने दोबारा से क्या करा? तो अब इन्होंने दोबारा से कटोरा फेंक के मारा कहाँ पर? सऊदी अरब की तरफ कि भैया हमें थोड़ा सा और भीख दे दो। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। जब जब सऊदी अरब पैसा देगा, अगर सऊदी अरब इनको पैसा देगा तो कुछ ना कुछ तो लेगा ना भाई। उसके बदले में पाकिस्तान को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। पिछली बार इनको पैसे दिए यूएई का कर्जा चुकाने के लिए, तो इनसे क्या करवाया? इनसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करवाया। और इस बार अगर पैसे देगा तो कुछ ना कुछ लेगा ना पाकिस्तान से। भाई फ्री में तो पैसे देगा नहीं, क्योंकि फ्री में तो पैसे आते नहीं है। अब इस बार सऊदी अरब क्या कर रहा है? तो इस बार इनको सीधे युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहा है। कोई ऑब्वियसली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, मगर अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सऊदी कौन सा देश है? तो सऊदी सुन्नी मुसलमानों का देश है। और ईरान कौन सा देश है? तो ईरान शिया मुसलमानों का देश है। मतलब कड़ी से कड़ी मिलाकर देखिएगा, तार से तार मिलाकर देखिएगा। चाइना का पैसा वापस मांगना और पाकिस्तान का सऊदी अरब से दोबारा पैसा मांगना। और अब जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसका बयान आया है, पता है क्या? पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर बोल रहा है कि हमारी जो आर्मी है वो सुन्नी आर्मी है और ये जो शिया है ना वो मुसलमान नहीं है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि मुनीर के इस बयान का क्या मतलब है। मतलब ये है कि ईरान में जो मुसलमान है उनको ये मुसलमान नहीं मानता है। दुनिया भर में जितने भी शिया मुसलमान है उनको ये मुसलमान नहीं मानता है। जबकि सच्चाई क्या है? अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन से मुस्लिम थे, शिया या सुन्नी, तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया मुसलमान थे। मतलब एक शिया ने पाकिस्तान को बनाया था। और आज उसी पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या बयान दे रहा है, क्या बोल रहा है? वो कह रहा है, वो बाकायदा खुले तौर पर कह रहा है कि वी आर प्राउड दैट आवर आर्मी सुन्नी आर्मी। हमें गर्व है कि पाकिस्तान की आर्मी सुन्नी आर्मी है। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि यह वो मुल्क है जो कहता है कि हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे, हम सीज फायर करवाएंगे। शहबाज शरीफ अपना वीडियो जारी करता है, डील साइन करता है, पाकिस्तान गारंटी लेता है अमन की। तो ये है इनकी औकात। मतलब आज के टाइम में ये सियाओं को मुसलमान ही नहीं मान रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज अपने मतलब के लिए नैरेटिव बदलती है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उनके लीडर को मार दिया था, तो उस टाइम पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। पाकिस्तान के जो शिया मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भयंकर प्रोटेस्ट किया था। तो ऐसे में अगर ये डायरेक्ट जाकर सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर हमला कर देंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वैसे भी पहले से छिड़ा हुआ है। बलूचिस्तान अलग भाग रहा है, सिंध अलग भाग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग भाग रहा है, पीओके अलग भाग रहा है। भारत में शामिल होने को पीओके बेताब है। पश्तूनख्वा के लोग अलग आजादी की मांग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सऊदी अरब तो पहले भी बोल चुका है अमेरिका को कि साहब आप ठीक से नहीं मार रहे हो ईरान को। इवन सऊदी अरब का जो विदेश मंत्री है वो अमेरिका में जाकर क्या बोलता है पता है? वो बोलता है कि यही सही मौका है ईरान को मारने का, नहीं तो ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और भाई कोई बड़ी बात नहीं कि सऊदी पाकिस्तान मिलकर ईरान पर एक साथ हमला कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सऊदी अरब पैसे के बदले इनकी आर्मी को खरीद लिया हो। मतलब पैसा देकर, इनको उधार देकर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी आर्मी को खरीद लिया हो कि हम तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी 2 कौड़ी की आर्मी है, भाड़े की आर्मी है। आप देखना, लिख कर रख लो कि अगर अमेरिका ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सऊदी अरब ईरान के बीच में भीषण जंग देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई ऐसी तैयारी नहीं चल रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो भाई युद्ध के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो खुले मन से कहने लगा कि भाई हमारी जो आर्मी है वो सुन्नी आर्मी है, शिया मुसलमान नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना कि सऊदी अरब के लोग भी ईरान के लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सब के सब कन्वर्टेड मुसलमान है, ये पहले पारसी हुआ करते थे। यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये लड़ाई ईरान जीत जाता है तो सबसे ज्यादा जो थ्रेट होगा ना, किसके लिए? सऊदी अरबिया के लिए होगा। यही कारण है कि इजराइल अमेरिका से ज्यादा सऊदी अरबिया चाहता है कि भैया ईरान को निपटा दो। ऊपर से खबर आ रही है कि आज के टाइम में सऊदी अरब बहुत भारी मात्रा में ड्रोन वगैरह खरीद रहा है। अगर अभी भी आपको लग रहा हो कि ये युद्ध सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, तो ऐसा नहीं है। अब यह मुस्लिम देशों की जंग हो चुकी है। अब यह शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई में तब्दील होने वाली है। बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट है, इन सब ने भी सीधे ईरान को चेतावनी दे दी है। इनकी तरफ से भी बाकायदा स्टेटमेंट आया है कि अगर एक भी मिसाइल ईरान की तरफ से हमारे देश के अंदर गिरी
तो साहब हम अपने एयरफोर्स को बोलेंगे, हम अपने एयरफोर्स को ऑर्डर देंगे कि जाकर ईरान के अंदर बमबारी शुरू कर दो, क्योंकि अब बहुत हो गया। आपकी लड़ाई अमेरिका इजराइल के साथ है, आप अमेरिका के साथ लड़ रहे हो और मिसाइल हमारे देश के अंदर मार रहे हो। जैसे भी बहरीन में मिसाइल मारी गई थी, कुवैत में मिसाइल मारी गई थी, तो ये सारे के सारे जो देश है ना, ये सब के सब ईरान के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं और सीधे ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तुमको अमेरिका से लड़ना है, जाकर तुम अमेरिका में बम गिराओ ना यार, हम पर क्यों गिरा रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान पता है क्या बोल रहा है, ईरान छाती ठोक कर बोल रहा है, ईरान धमकी दे रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर अरब देशों ने, जिनको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं, अगर इन लोगों ने अमेरिका की मदद करी, अमेरिका को मदद देना बंद नहीं किया, तो अब हम सीधे हमला करेंगे उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके वाटर डिसलिनेशन प्लांट पे हम सीधे मिसाइल मारेंगे। अब बहुत हो गया। तो इस तरीके की बयानबाजी चल रही है दोनों तरफ से। लेकिन अब बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब नाटो ने भी अपनी सहमति दे दी है कि इस बार जंग में सिर्फ इजराइल अमेरिका नहीं लड़ेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे और फुल्ली सपोर्ट करेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना कि सारे के सारे गल्फ देशों की संयुक्त सेना प्लस नाटो, जिसमें टर्की भी शामिल है, और अमेरिका प्लस इजराइल, ये सारे के सारे एक तरफ से ईरान के खिलाफ लड़ेंगे और वही दूसरी तरफ अकेला ईरान खड़ा है, छाती ठोक कर खड़ा है कि हम सबको मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस टाइम दुनिया के सामने, इवन भारत के सामने जो सबसे बड़ा संकट है ना, वो ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरे तरीके से कंप्लीट शटडाउन करने की धमकी दे दी है। मतलब एक भी जहाज यहां से निकलने नहीं देंगे। अभी तक होता क्या था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ कुछ जहाजें निकलती रहती थी, कभी ईरान को कुछ चुंगी देकर, कभी उससे बातचीत करके, टोल देकर। लेकिन अब ईरान ने सीधी धमकी दी है कि कंप्लीट शटडाउन। कंप्लीट शटडाउन मतलब एक भी जहाज हम यहां से गुजरने नहीं देंगे, यहां से निकलने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। और भाई एक खबर हमारे लिए, भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कंप्लीट शटडाउन मतलब समझ रहे हैं ना कि बहुत विकट स्थिति हो जाएगी, बहुत बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा।